आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ 24। सिटी न्यूज़ 24 से मैं रजा जाफरी। आइए देखते हैं आज की मुख्य खबरें। सहारनपुर के क्षेत्र महल्ला अंसारियान में यहाँ पर नगर निगम की एक बड़ी लापरवाही आई सामने। देखिए यहाँ के मेन बाज़ार की हालत। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि ज़रा सड़क दिखा के चलें। ये यहाँ का मेन बाज़ार है और यहाँ की हालत ऐसी है कि लोग अपने कपड़े उठा उठा कर चल रहे हैं। जब मेन बाज़ार की ये हालत है तो आप सोचिए जो आउट एरिया में बसासत कॉलोनियाँ बसी हुई है उनकी क्या हालत हो रही होगी। यहाँ देखिए इस गटर, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा ज़रा इसे गटर को भी दिखाया। ये 1947 का गटर है, लगता है जब से अब तक बना ही नहीं, जब से देश आज़ाद हुआ है। अब यहाँ देखिए लोगों को कितनी परेशानी हो रही है। आइए मिलते हैं इनसे। अभी हमने आपको देखा, आप उधर से आ रहे थे अपने, अभी भी आपने इसी तरह पकड़ रखे है। आपको यहाँ कैसा महसूस दे रहा है? भाई दिक्कत यह है कि नमाज़ पढ़ के आ रहा था, नमाज़ पढ़ने गया तब इसी तरह गया। अब ये है कि कोई भी बराबर से निकल जाए, ये मोटरसाइकिल वाला तब छींटे पड़ती हैं। ये कितनी देखिए कितना कंजस्टेड एरिया है, हर वक्त यहाँ ट्रैफिक रहता है, आवाज़ सुनाई नहीं देती। इसके बाद में चलना दुश्वार है। नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं, अब घर आना पड़ता है, नमाज कपड़े फिर बदल के फिर नमाज़ पढ़ने जाते हैं। ये हालत हो रही। बार बार नगर पालिका को टेलीफोन भी करते हैं, वहाँ जाके भी शिकायत कर चुके, कोई सुनता नहीं है। अब जैसे यहाँ की हालत हो रही है, नालियों की हालत बद से बदतर हो रही है, तो यहाँ ये मेन बाज़ार है सहारनपुर का। जी, सहारनपुर का नखासे का बाज़ार है, मेन ट्रैफिक यहाँ से चलता है। अब आप इससे ये आप क्या अंदाज़ा लगाएंगे कि आउट कॉलोनी का क्या हाल होगा? भाई बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा। जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि सफाई का अभियान चलाना चाहिए, स्वच्छ भारत का झंडा उठा रखा है, स्वच्छ भारत होना चाहिए। तो ये स्वच्छता का देखा था, ये क्या स्वच्छता इसमें रह सकती है कि गंदा पानी है, गटर से निकल रहा है, बीमारियां भी फैल रही। एक बुढ़िया यहाँ अटक के गिर गई बेचारी, उसका हाथ टूट गया। ये रोज़ाना हो रहा है यहाँ। इसे बार बार इनको कहते हैं, अगर वो फॉर्मेलिटी पूरी करने को आ जाते हैं, 2 बांस चला के जी पानी चला दिया हमने, फिर बंद करके चले जाते हैं। अच्छा, पानी चला के हो सकता है वो गलियाँ साफ़ कर रहे हो। आइए मिलते हैं अपने दूसरे। सर आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो रात दिन नगर निगम में रहता हूँ और मैंने नगर निगम के अंदर इसकी कई दफ़े शिकायत नगर स्वास्थ्य अधिकारी को अपने की है, लेकिन वो ध्यान नहीं देते इस तरफ। अभी हमारे यहाँ छड़ी का प्रोग्राम था, कल हमारी हिंदू बहनें जो जिधर को छड़ी के प्रोग्राम में जा रही थी, सब ने अपनी धोती उठा रखी थी, साड़ी, और वो इसने जा दी। उनके पास एक बच्ची थी, बल्कि वो यहाँ गिर भी गई, मैंने उठाया उसे। कोई ध्यान नहीं किसी किस्म का, कोई दुनिया। जैसे नगर निगम बहुत सख्त हो रहा है, अक्सर करके हमने देखा है कि जब नगर निगम का कोई टैक्स रुक जाता है, उनके साथ पुलिस वाले भी फिर रहे हैं। सील करने के लिए इन्होंने इतनी सहूलियतें कर दी कि पब्लिक को इतना परेशान कर दो, अगर ज़रा सा भी टैक्स रुक जाए उसका मकान सील कर दो, कि पब्लिक को परेशानी जो हो रही है इससे उन्हें कोई परवाह नहीं है। इसकी तो कोई परवाह नहीं है। हमारे जो है जितने भी निगम के अधिकारी हैं, चाहे वो नगर स्वास्थ्य अधिकारी हो, चाहे कोई भी हो, वो सब आगे जो है कुंडा बजा के बाहर निकाल के नोटिस लगा देते हैं कि साहब आपके पास इतना टैक्स है और जो परसों तक नहीं जमा करेगा आपका मकान सील। अच्छा, टैक्स तो बिल्कुल टाइम पे आ जाता होगा, उसके लिए तो आपको फ़ोन करने की भी ज़रूरत नहीं? कोई ज़रूरत नहीं पड़ती उसके लिए, कोई ज़रूरत नहीं पड़ती उसके लिए। तो वो हाथ में पर्ची ले लेके घूमते, दरवाज़ा बजा बजा के देते हैं। हमारे नगर निगम बहुत जिम्मेदार है, उसे जब टैक्स लेना होता है तो वो हर महीने की तारीख याद रखता है, उसे सफाई अभियान से कोई मतलब नहीं शायद। जी आप कुछ कहना चाहेंगे? बस मैं तो ये कहना चाहूँगा, इस गड्ढे को ज़रा देखें आप। ये ज़मीन में उतर गया, अगर कोई भी चलेगा तो वो गिर भी सकता है और उसके कपड़े ख़राब होंगे, उसके साथ साथ उसके चोट भी लग सकती है। आप यहीं पे रहते हैं आसपास? हाँ बिल्कुल यहीं रहते हैं, आगे अंसारियान में यही मकान है हमारा। आप कुछ कहना चाहेंगे सर? आपका नाम? जी मेरा नाम अख्तर अली जैदी। जैसा कि आपने अभी एक क्षेत्रवासियों ने आपको बताया, ये आप देख रहे हैं यहाँ के जो हालात हैं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग के ये अनुरोध करता हूँ कि इसकी तरफ जल्दी से जल्दी गौर किया जाए, क्योंकि ये छोटे इमाम बारगाह के चंद कदमों के फासले पर ये जगह है और यहाँ से आने वाले टाइम में चेहलुम का जुलूस, मुहर्रम का जो चेहलुम का जुलूस है वो इसी रास्ते से गुजरेगा और ये इमाम बारगाह के सिर्फ चंद कदमों के पास में है। यहाँ की ये हालत हो रही है, इसको जल्दी से जल्दी इधर ध्यान किया जाए और फ़ौरन इसके बारे में कुछ ना कुछ इंतज़ाम होना चाहिए। यहाँ के लोग टैक्स वगैरह तो देते होंगे या नहीं? जी टैक्स के लिए तो कोई ऐसी बात नहीं है, टैक्स तो आता है, लोग टैक्स देते हैं। टैक्स की तो आजकल कोई म्युनिसिपल बोर्ड की तरफ से, नगर निगम की तरफ से कोई वो नहीं है। घर पे आ जाते हैं तो टैक्स की पर्ची दे के चले जाते हैं, टैक्स देते हैं, लेकिन टैक्स देने के बावजूद ये हाल आपके सामने है। सुना आपने, देखा, हमने दिखाया यहाँ पे नगर निगम की कैसे लापरवाही हो रही है और यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं कि टैक्स की तो इतनी सहूलियत है कि लोग जो है बिल्कुल वक्त पर आ जाते हैं, लेकिन जब सुधार करने का मौका आता है तो यहाँ फ़ोन कर कर के थक जाते हैं, यहाँ कोई खैर खबर नहीं लेता। सर आपका नाम?
ज़मीर अहमद। आप यहीं रहते हैं? जी। कुछ कहना चाहेंगे आप इसके बारे में, जैसे पानी वानी हो रहा है या अच्छा लगता है? जैसे यहाँ पे नगर निगम बनाए, इन्होंने कुछ नहीं कर रहा है। यहाँ पे नाले देखो सारी भरी पड़ी है, 2-2 फुट नाली हो चुकी गहरी। अच्छा। आज तक चौड़ा नहीं निकल के देखा। तो ये सब जो पानी पूनी हो रहा है, गंदगी हो रही है, ये अच्छी लगती है? इससे बीमारी का भी तो खतरा बढ़ता है। बीमारी तो पहले हो जाती है, और गंदगी से तो बीमारी पहले फैलाएगी, बीमारी क्यों नहीं फैलेगी। अच्छा जी, बहुत अच्छा। आइए मिलते हैं एक और। सर आपका नाम? आशु यहीं रहते हैं आप? जी, घर है हमारा। तो जैसे यहाँ ये गंदगी वगैरह हो रही है, मेन बाज़ार है, बिल्कुल मेन मार्केट, जिसे मेन मार्केट कहा जाता है, यहाँ पे हर वक्त चहल पहल रहती है। जैसे अभी रात का काफ़ी टाइम हो रहा है, लोग चल फिर रहे हैं, यहाँ दिक्कत हो रही है, इसके बारे में कुछ कहेंगे? दिक्कत तो बहुत हो रही है। एप्लीकेशन भी दे रहा है, जब भी हमारा काम नहीं हो रहा है एप्लीकेशन देने के बाद भी। एप्लीकेशन भी दी थी? जी, एप्लीकेशन दे रखी, 2-3 दफ़ा एप्लीकेशन दे चुके। एक दफ़ा गाड़ी भी आई थी, वो कहने लग गया दूसरी गाड़ी आएगी बड़ी, अब तक की गाड़ी तो अभी तक के लौटी नहीं हो। कौन सी गाड़ी? वो शायद गाड़ी आपको देना चाह रहे हो, वो वाली थी क्या? ना वो सफाई के लिए जो क्या ज़्यादा भर गया है, गाड़ी भेज देंगे हम। हो सकता है वो ज़्यादा पीछे से सफाई करे हैं, उनकी गाड़ी में जगह ना हो। ऐसे ही हो सकेगा। भाई आपका नाम? जी सर, मेरा उबैदुल्ला नाम है जी। आप यहीं रहते हैं? जी, मैं यहीं पे रहता हूँ, आगे भी डोली खाल में। जी सर, मैं ये कहता हूँ कि देखो सब बच्चे बुच्चे हैं, हमारे तो हम बड़े हो गए, सब बच्चे अपने कोई गिर जाता है, सिर्फ पैर चोट में लग जाती है, और उसके बाद आप देख लो खुद इसके बाद है नहीं। तो कुल मिला के है कि दिक्कत का सामना करना पड़ रहा? दिक्कत का सामना तो नहीं करना पड़ता। बच्चों को पता, बच्चों को तो खेलना कूदना है, बस वो खेलने कूद लेते हैं इसके पर। तो यानी कि फिर ये ऐसा ही रहना चाहिए, दिक्कत कोई नहीं है? दिक्कत नहीं है। एक आधा गटर और खुलवा दें? एक मिनट सर जी, मैं अभी बता रहा हूँ, इसको काट दिया है नहीं, आप बता। ठीक है। देखो ये जो गटर वगैरह खुले हैं उनको बंद करवा दो, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, रोड प्लेन हो बस दिक्कत नहीं सर, बंद करवा दो का मतलब हम थोड़े करेंगे, इसे नगर निगम से हम आपका मैसेज देना चाहते हैं। जी, बस मैं ये मैसेज कह दूँ, जो गटर वगैरह हैं उन्हें बंद करवा दो बस। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने देखा यहाँ लोगों को परेशानी हो रही है, एक मिनट हम ये पैगाम देना चाहते हैं। जुड़े रहिए आप हमारे चैनल के साथ।